जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजनाय। यशोदानंदन व्रज जनरंजनाय। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधा गोविंद देव जी मंदिर में शाम के भगवद गीता क्लास के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीछे से लोग अगर आगे आएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। पीछे वाले सब प्लीज़ आप आगे आ जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आइए आइए आगे आइए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो आज हम गीता जी के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरे पीछे आप दोहराएंगे। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। शब्दार्थ, भावार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद यानी जिस, अक्षरम अक्षर ओम को, वेदविद वेदों के ज्ञाता, वदंती कहते हैं,
विशंति प्रवेश करते हैं। यत जिसमें यतयः बड़े बड़े मुनि, वीतरागा संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी, यत जो इच्छन्त इच्छा करने वाले, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का, चरंती अभ्यास करते हैं, तत उस, ते तुमको पदम पद को, संग्रहेण संक्षेप में, प्रवक्षे में बतलाऊंगा। भावार्थ, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इसका विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वो ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत महत्व का श्लोक है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, थोड़ा कठिन श्लोक है हमें समझने के लिए। अगर हम ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़रूर समझ में आएगा। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमें ये जो श्लोक है वो बराबर से समझें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा पूर्व भूमिका हम देखते हैं। ये श्लोक में के पहले 10वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौंवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। भगवान 10वें श्लोक में ऐसे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अपने प्राण को कहाँ पे स्थिर करना है? भौंहों के मध्य में, यानी यहाँ पे हमारे प्राण को, हमारे मन को सब यहाँ पे ये दोनों के भौंहों के बीच में लाना है। हाँ, तो ये कौन सी विधि है? ये योगासन की विधि है। हाँ, योगाभ्यास की विधि है। हाँ, जो योगी जन ऐसा कर पाते हैं और इसको भगवान बताते हैं, इसको षट चक्र योग ऐसा भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान को ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अर्जुन को ये षट चक्र योग के बारे में पता नहीं है। इसके लिए पूर्ण माहिती जो है भगवान 10वें श्लोक में उन्होंने अर्जुन को बताई। अभी 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हमें क्या करना है अर्जुन को, कि जो व्यक्ति जो वेदों के ज्ञाता है, यानी जो वेद को जानते हैं और जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, यदक्षरम, इसको यहाँ बताया गया। अक्षरम यानी ओमकार, ये अक्षर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो वेदों के ज्ञाता हैं और वो क्या करते हैं? ओमकार का उच्चारण करते हैं। और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि, तो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि ये कौन होते हैं? जो वीतराग हैं, जिन्होंने आसक्ति छोड़ दी है, जिन्होंने राग को छोड़ दिया है, राग द्वेष इत्यादि को छोड़ दिया, इत्यादि द्वंद्व को छोड़ दिया है। तो वैसे बड़े बड़े मुनि वो क्या करते हैं? वेदों के ज्ञाता ओमकार के उच्चारण से बड़े बड़े मुनि क्या कर रहे हैं? ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे निर्विशेष जो ब्रह्मवादी है उनके बारे में बताया गया है। तो ये समझेंगे, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले, ऐसी जो इच्छा करते हैं, क्या इच्छा करते हैं? ब्रह्म में लीन होने की, ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वो क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इसकी मैं विधि बताऊंगा। तो भगवान यहाँ पे उसकी विधि बता रहे हैं। 12वें श्लोक में भी ये कंटिन्यू होगा। 8.10 से जो चालू हुआ है वो 11वां में भी भगवान बता रहे हैं विधि को। और 12वें अध्याय 12वें श्लोक में भी भगवान जो आगे विधि बताने वाले हैं। तो अभी शब्दार्थ समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ जो
ये श्लोक में बताया गया है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यद अक्षरम, और यद अक्षरम का अर्थ है जिसका अक्षर नहीं होता, जो अविनाशी है, और उसको क्या बताया गया है, उसको ओमकार भी बताया गया है। वो अक्षर क्या है, ओमकार है। इसको ध्यान में रखेंगे। जो निर्विशेषवादी है, जो ब्रह्मवादी है, वो किसका उच्चारण करते हैं, किस पे ध्यान धरते हैं, तो एकाक्षरी मंत्र भगवान गीता में बताते हैं आगे, ओम एकाक्षर मंत्र। तो जो एकाक्षरी मंत्र ओम के ऊपर वो ध्यान धरते हैं, उसको यद अक्षरम ऐसे बताया गया। वेदविद, वेदविद कौन है, जो वेदों के जानने वाले। वेदों को कौन जानता है, जो ज्ञानी है, ठीक है, जो वेद उपनिषद पढ़ते हैं वो वेदों को जानते हैं। तो वेदविद यहाँ पे बताया गया है। जो ये वेदविद है वो क्या करते हैं, ओम एकाक्षर मंत्र का क्या करते हैं, ध्यान धरते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। वदंती यानी कहते हैं। जो वेदविद है, जो ज्ञानी है, वो क्या करते हैं, ओमकार वदंती यानी ओमकार का मंत्र जो है वो जपते हैं, बोलते हैं। विशंति और उसमें प्रवेश करते हैं। उनके लिए ब्रह्म में प्रवेश करने का मार्ग कौन सा है, तो ओमकार का उच्चारण करने से वो क्या कर सकते हैं, ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हैं। यतय, यतय यानी तपस्वी और सन्यासी बताया गया। यतय का मतलब होता है सन्यासी। वीतरागा, तो ये सन्यासी कैसे होते हैं सॉरी, वीतरागा यानी जिन्होंने आसक्ति का त्याग किया है, वैसे सन्यासी को क्या बोलते हैं, वीतरागा। जिन्होंने भौतिक आसक्ति को, भौतिक प्रलोभन को, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को जिन्होंने क्या कर दिया है, त्याग दिया है, उसको वीतरागा बताया। यत इच्छन्त, तो जिसकी इच्छा करते हुए, तो ये किसकी इच्छा करते हैं, ब्रह्म की इच्छा करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। और ये ब्रह्मचर्यम, साथ ही साथ ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो कितना जो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है कितना लंबा है, और भगवान जो है इधर हमें समझा रहे हैं कि ये जो कैसे प्राप्त हो सकता है। तो जहाँ अभी तक हमने जो देखा, तो इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ओमकार का उच्चारण करना, वेद के ज्ञाता होने चाहिए, वीतराग किससे आसक्ति रहित होने चाहिए, और फिर ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, पदम, लक्ष्य, पदम यानी जो लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करने का या ब्रह्म को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम व्याख्या देखेंगे। अक्षर जैसे यहाँ पे बताया है, तो अक्षर का मतलब ओमकार ही नहीं है, अक्षर का मतलब निराकार ब्रह्म भी नहीं है, अक्षर का और भी मतलब है। तो अक्षर ये जो है वो परमात्मा का विराट स्वरूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है। ये हमें समझ लेना चाहिए। अक्षर कोई अलग चीज़ नहीं, ओमकार कोई अलग चीज़ नहीं, ब्रह्म जो है वो अलग चीज़ नहीं है। ब्रह्म जो है वो भगवान के टोनेल यानी जो भगवान के पैरों के नाखून है उससे जो निकलने वाला है वो प्रकाश है, ये समझ रहे। तो भगवान से कोई चीज़ अलग नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। और भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण है वो क्या है, वो स्वयं क्या है, अक्षर है, ये हमें समझना चाहिए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता होगा आपको समझने के लिए, पर ध्यान अगर हम देंगे तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, वदन्ति तत्वविदस्त्वं तत्वं यज्ञानमद्वयं
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दे, यानी भगवान जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो भगवान को 3 स्टेजेस में हम उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेज है जिसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है वो क्या है? ब्रह्मन, ब्रह्मन रियलाइजेशन, यानी ब्रह्मन यानी प्रकाश, प्रकाश के का रियलाइजेशन। दूसरा होता है भगवान जो है हमारे भीतर बैठे हैं, तो वो क्या है? भगवान सर्वत्र है, तो वो परमात्मा रियलाइजेशन है भगवान का। और तीसरा जो है खुद भगवान है ना, तो भगवान को तीसरे लेवल पे जो टॉप लेवल में है वो कौन है? भगवान है। तो 3 स्तर में हम भगवान को जान सकते हैं, एक ब्रह्मन प्रकाश के रूप में, दूसरा परमात्मा जो सब जगह पे व्याप्त है, सबके अंदर है, और तीसरा जो स्टेज है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनको हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक में जो चर्चा हो रही है वो किसको जानने की हो रही है? ब्रह्मन को जानने की हो रही है। तो जो ब्रह्मवादी है वो क्या करते हैं? ओम एकाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उन पे ध्यान धरते हैं, और वो क्या करते हैं? वेद उपनिषद को पढ़ते हैं। ओके। तीसरा वो क्या करते हैं? वीतराग, यानी जो आसक्ति रहित है, और चौथा वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो वैसे लोगों को जो ये पद जो है अल्टीमेट, जो ब्रह्मन रियलाइजेशन, वो प्राप्त हो सकता है। तो इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे सूर्य है, तो सूर्य की किरण, 3 चीज़ें हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। सूर्य की किरण होती है, और हम सूर्य को देखते हैं तो कैसे लगते हैं? वो लाल लाल दिखते हैं ना, ऑरेंज। सुबह सुबह आते हैं भगवान ईस्ट से, पूर्व से जब भी निकलते हैं तो कैसे दिखते हैं? लाल दिखते हैं कि नहीं, एक बॉल के जैसे। तो उनकी किरण है। फिर जो वो डिस्क है जो लाल या ऑरेंज जो हमें दिखती है वो सूर्य है। और तीसरे जो भगवान सूर्य जो वो ग्रह में रह रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही भगवान जो है ना, उनका साक्षात्कार कैसे हो रहा है कि एक तो प्रकाश के रूप में विद्यमान है, दूसरे परमात्मा के रूप में विद्यमान है सबके अंदर, और तीसरे भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहाँ पे है? गोलोक वृंदावन में है, जो सबके स्वामी हैं। ठीक है। तो ये हमें 3 लेवल पे एब्सोल्यूट रियलिटी को समझना चाहिए। जैसे मैं ऐसे सोच रहा था, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि जैसे ओम एकाक्षरी मंत्र कौन पढ़ते हैं? निर्विशेषवादी, जिनको ब्रह्म चाहिए, ब्रह्मन रियलाइजेशन चाहिए, ब्रह्म का साक्षात्कार चाहिए, वो क्या करते हैं? ओम एकाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हैं। और जिसको भगवान चाहिए वो क्या करते हैं? कौन सा मंत्र जपते हैं? राधा गोविंद जी के लिए कौन सा मंत्र जपते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओमकार जप करने के लिए कितनी सारी विधि विधान यहाँ पे बताएं, कितने सारे रूल्स रेगुलेशन बताएं, है ना। हमें स्ट्रेट बैठना पड़ेगा, भौ के बीच में मन को स्थिर करना पड़ेगा, वेद उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो ये विधि कितनी कठिन है, समझ पा रहे हैं आप? तो अपनी कौन सी विधि सही है, कौन सी ईजी है भगवान को प्राप्त करने की? वो भी एकदम टॉप मोस्ट भगवान के पास जाना है, ब्रह्मन रियलाइजेशन के लिए नहीं। तो कौन सा विधि सही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर ये जो सारी विधियाँ भगवान ने हमें भगवत गीता में बताई है, तो उसको हमें पूरा समझना पड़ेगा। भगवत गीता में है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तो हमें भी समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यतय वीतरागा,
तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी का मार्ग कैसा रहता है। वो सब कुछ छोड़ के वीतरागा यानी राग यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी आसक्ति, सारी भौतिक आसक्ति, परिवार की आसक्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति, सेक्स लाइफ की आसक्ति, वो सब छोड़ के सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओमकार पे ध्यान धरते हैं, और वो क्या चाहते हैं? ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हैं। अभी एक मैं बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर जीवन में हमें कुछ बनना है तो जिसने सेक्स लाइफ के ऊपर जो काबू कर दिया, जिसने नियंत्रण कर दिया, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, ये समझ लेना, ठीक है। जिसने ये जो पर्टिकुलर इच्छा है, ये जो वृत्ति है, उससे अगर वो दूर हट गए, है ना, तो ऐसा बताया जाता है कि वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अभी जितने भी आप देखो सन्यासी ब्रह्मचारी है, वो जीवन में क्या, उनको जो क्या हासिल कर दिया उन्होंने? भगवान को हासिल किया। सर्वोच्च जो चीज़ है, सर्वोच्च जीवन में जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भक्ति, वो प्राप्त कर लेते हैं। तो भौतिकता की तो बात ही क्या करना, ये समझना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो कर्मयोगी रहते हैं या सन्यासी योगी, सन्यासी जो है वो क्या करते हैं? वो ये जो पर्टिकुलर इच्छा वासना है उसके ऊपर काम करते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मचर्य चरंती, ये हम समझेंगे। ये थोड़ा इसको डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए ये समझ लेना, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का जप तो करना ही है, प्लस हमें क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अभी शुरू में ब्रह्मचर्य का कैसे पालन होता था, कैसे उसकी शिक्षा होती थी, उसके बारे में समझेंगे। तो आज से 100-200 साल पहले क्या होता था? गुरुकुल होते थे। आपने सुना है? गुरुकुल होते थे। तो गांव-गांव में बहुत सारे गुरुकुल चलते थे, वहाँ पे गुरु रहते थे। और वो गुरु कैसे रहते थे? वेद पाठी रहते हैं, तत्व ज्ञान में माहिर, वेद उपनिषद के ज्ञाता रहते थे। और वो क्या करते थे? बच्चों को क्या करते थे? ब्रह्मचर्य का पालन कराना सिखाते थे, वेद उपनिषद पढ़ाते थे, सब करते थे। हमने कहानी भी सुनी है, श्री कृष्ण भगवान वो गुरुकुल में गए थे। कौन थे उनके उनके टीचर, शिक्षक कौन थे? उनके गुरु कौन थे? सांदीपनी मुनि है। तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में खुद भगवान श्री कृष्ण जो गए थे। हमारे में से कोई गया है क्या गुरुकुल में? हाथ ऊपर करेंगे। कोई गया है? नहीं गए, क्योंकि गुरुकुल प्रथा ही सब खत्म हो गई। भगवान खुद गए थे। अभी भगवान को कुछ सीखने लायक है? भगवान को तो सब मालूम है, पर भगवान खुद जो है कहाँ गुरुकुल में गए थे। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, मम वर्तमानुवर्तन्ते, यानी क्या है? मनुष्य पार्थ सर्वसः, यानी जो मैं करूँगा वो मेरी राह पे सब चलेंगे। अगर वो गुरुकुल में नहीं जाते तो बाकी लोग गुरुकुल में नहीं जाते। तो इसके लिए भगवान भी गुरुकुल में गए हैं, उन्होंने भी गुरु किए हैं, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और गुरु को गुरु दक्षिणा भी दी है। तो ये क्या है? हमारी प्रथा है, ये हमारा कल्चर है। लेकिन ये क्या हुआ? सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, जैसे ये पूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया था भगवद गीता का, वैसे ये हमारी प्रथा भी पूरी नष्ट हो चुकी है। बराबर है। तो गुरुकुल में होता क्या था? गुरुकुल में
ओमकार का जप कराते थे, हाँ, बच्चों से। ओमकार का जप करने से क्या होता है, हमारी मन, हमारा जो है उच्चारण ये शुद्ध हो जाता था। जैसे हम ओमकार का जप करते हैं आंखों बंद करके, तो हमारे मन का शुद्धिकरण होता है, हमारी वाचा जो है वो शुद्ध हो जाती है। दूसरा, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है। जैसे ओम एकाक्षर मंत्र का हम पारायण करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। वैसे हरे कृष्ण महामंत्र करने से भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ पे जो सब बच्चों जो रहते थे, बच्चे गुरुकुल के, उनको दोनों से इंट्रोड्यूस कराया जाता था। एक तो ब्रह्मन और दूसरा है ओम एकाक्षर ब्रह्म। ये दो ब्रह्म से उनको परिचित किया जाता था, और उनको बताया जाता था कि जीवन में ध्येय क्या है, भगवान की प्राप्ति, वो हमारा ध्येय होना चाहिए। ये जो गुरुकुल पद्धति है वो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो ओज है, ओज, आप ओज का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई महापंडित है तो उनके चेहरे पे एक प्रकाश आता है, आपने देखा रहे है ना। जैसे कोई भी इस्कॉन के गुरु महाराज देखेंगे तो उनके तेज, मुख पे तेज रहता है अलग से, है ना। तो ब्रह्मचारी जीवन ये आध्यात्मिकता के लिए, ये हमारे ओज के लिए, है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें सबको पता है, जो हम अन्न खाते हैं उसका रूपांतर पेट में कहाँ क्या होता है, अलग अलग रस में रूपांतर होता है। रस का रूपांतर रक्त में होता है, रक्त का रूपांतर अस्थि में होता है, अस्थि का रूपांतर जो है मज्जा, उसमें होता है, और मज्जा का रूपांतर तंतु में होता है, तंतु यानी वीर्य। और जो ऐसे मैंने बताया, जो सेक्स डिज़ायर को कंट्रोल में करेगा तो वो सब कुछ जीत सकता है। इसका मतलब ये है कि जो वीर्य को बचाया, जिसने वीर्य को ऊर्ध्वगति दी, ऊपर ले गया वीर्य को, और वीर्य को जिसने बचाया है, उसका क्या होता है, उसके चेहरे पे तेज आ जाता है, और वो कुछ भी कर सकता है जीवन में, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, ये समझो। तो ये हमें क्या है, ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुकुल में ये शिक्षा दी जाती थी। अभी अविवाद ब्रह्मचर्य जीवन अभी आजकल बिल्कुल संभव नहीं है। संभव है आजकल कोई ब्रह्मचारी रह सकता है, कोई गुरुकुल में जा सकता है। हाँ, आजकल ऐसे वन बचे हैं जहाँ पे ऐसे गुरुकुल हो सकते हैं। हाँ, वन खत्म होने आए सब। हम वन खत्म करके क्या कर रहे हैं, लकड़ियाँ का पेपर बना रहे हैं, हाँ, वृक्ष को काट रहे हैं, वन खत्म हो रहे हैं, है ना। तो वैसे वन नहीं बचे, वैसे गुरु भी नहीं बचे। हाँ, किसी को जो वेद के उपनिषद के ज्ञाता हो, हाँ, वैसे गुरु भी नहीं बचे हैं। तो अभी हुआ क्या है कि हमें ऐसे गुरुकुल कहीं पे मिल नहीं पाते हैं। और आज का हमारा जीवन कैसे हो गया, बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं, हाँ, हम गुरुकुल में तो डाल ही नहीं सकते, बच्चों को स्कूल में डालते हैं, और बच्चा 2 या 3 साल का होता है, हम उसको क्या सिखाते हैं, बताइए आप, क्या सिखाते हैं? ओम उच्चार करना सिखाते हैं, भगवद गीता सिखाते हैं, रामायण की स्टोरी बताते हैं, क्या सुनाते हैं, क्या बताते हैं? ए फॉर एप्पल बताते ना, ए फॉर ओमकार नहीं बताते हैं, बराबर। और हम कौन सी उनको पोएट्री सुनाते हैं? जैक एंड जिल, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, है ना। हमारे गुजराती, मराठी या हिंदी में जो भी पढ़े हैं, उन्होंने जो पोएट्री, यानी जिसको क्या बोलते हैं उसको, कविता जो भी पढ़ी है, कितनी मीनिंगफुल होती थी,
आजकल कोई मीनिंग ही नहीं, इंग्लिश में सब पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश और इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और हम शुरू से ही आज बच्चे जो अगर आप स्कूल में देखते हैं तो बच्चे क्या हो गए, कितने जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। हमें स्कूल में याद है जब भी हम 14-15 साल तक हमें समझ में नहीं आता था, है ना, 13-14 साल के थे हम, तभी हमें ऑपोजिट सेक्स और इसके बारे में कुछ पता नहीं। आजकल बच्चों को देखो, हाँ, 6-7 साल में सब समझ में आता है बच्चों। और 10 साल के अंदर तो जो लड़कियां हैं उनका मासिक धर्म चालू हो जाता है। सोचो कितना जल्दी हम प्रगति कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, सोशल मीडिया फ्री है, वाईफाई फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो ऐसे एक वातावरण में ब्रह्मचारी कोई बन सकता है, ब्रह्मचार्य का व्रत कोई पालन कर सकता है? तो ये जो सोसाइटी है, वो कल्चर जो है हमारा पूरा बिगड़ गया है। आजकल अगर हम देखें तो डॉक्टर की कितनी सारी डिग्रियाँ हैं, देखा आपने? हाँ, कभी कभी नए डॉक्टर कुछ समझ में नहीं आता है, ये नाखून का स्पेशलिस्ट है और ये किसका स्पेशलिस्ट है, कुछ समझ में नहीं आता। इतने सारे डॉक्टर, कितने सारे फील्ड में MBA हो रहे हैं, है ना, MBA अलग अलग फील्ड में हो रहे हैं लोग, ठीक है, अलग अलग रोज़ नई फील्ड आ रही है। तो ऐसे, लेकिन ये ब्रह्मचारी का कोई डिग्री नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए कोई इंस्टीट्यूट है क्या? कभी आपने सुना है कि ब्रह्मचारियों के लिए इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वेद उपनिषद पढ़ाया जाता है? पर हमने क्या किया है, इस्कॉन में गुरुकुल है, बहुत जगह पे, वृंदावन में गुरुकुल है, फिर मायापुर में गुरुकुल है, वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका में भी गुरुकुल है। तो ये क्या किया है, हमने ये चालू किया है प्रोग्राम कि जिसमें ब्रह्मचर्य का व्रत करके आगे जो है अध्यात्म की ओर वो जा सकता है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा कि ब्रह्मचारी जो है ना, उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद क्या आता है, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। अभी ये गृहस्थ है ना, ये ध्यान से सुनिए, गृहस्थ आश्रम बताया गया। क्या बताया है? आश्रम बताया। तो हमें गृहस्थ में कैसे जीना है, घर में कैसे जीना है, जैसे हम आश्रम में जी रहे हैं, इसके लिए तो गृहस्थ आश्रम नाम है ना। नहीं तो हम, अब सारे लोग क्या हो गए हैं, अभी भौतिक जगत में हम देखते हैं सारे लोग ग्रह मेदी बन गए, आश्रम नहीं, वो आश्रम में नहीं जीते। उनका ध्येय क्या हो गया है, खाओ पियो मजा करो, बहुत सारा धन कमाओ, है ना, ऐसे ही हो गया। वहाँ पे भगवान तो उड़ गए हमारे जीवन में से, भगवान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। आजकल जो शादी होती है उसमें क्या पूछा जाता है, लड़का कितना कमाता है, कहाँ रहता है, गाड़ी बंगला है कि नहीं, पर कोई ये नहीं पूछता है कि कितना भगवत गीता इसने कितना पढ़ा है, रामायण कितना पढ़ा है, कितने श्लोक कंठस्थ है, वो पूछते नहीं, कोई नहीं पूछता। तो इसके लिए जो ब्रह्मचारी का और ये जो ब्रह्मचर्य का जो शिक्षण है वो पूरी तरह से अभी लुप्त हो गया है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर हमें जीवन में सुख शांति चाहिए, अगर जीवन में हमें आध्यात्मिकता चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का हमें सहारा लेना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। अमुक 10-15 साल का जो शिक्षा है वो प्राप्त करना चाहिए। तो वही व्यक्ति जो है जब भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको पता रहता है कि जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का ध्येय है भगवान की प्राप्ति करना। और वही जो व्यक्ति है जिसके जीवन में भगवान की प्राप्ति वो एकमात्र जो अगर ध्येय है, तो वही जो है व्यक्ति वो सुखी रह सकता है। नहीं तो सारे क्या हो जाएंगे, ग्रह मेदी हो जाएंगे। पर हमें क्या बनना है, गृहस्थ बनना है, गृहस्थ आश्रम में स्थित होना है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है। अभी भगवान बता रहे हैं जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो,
भक्ति योगी हो, पर उसको जो वो पद चाहता है वो उसे मिल जाएगा। मैं वापस दोहराऊंगा, हमने क्या क्या देखा? वो क्या होना चाहिए? वो वेद का ज्ञाता होना चाहिए। दूसरा, वो ओमकार का जप करता है। तीसरा, वीतराग है, जो आसक्ति रहित है, जिसने सेक्स डिज़ायर को ख़त्म कर दिया है। और चौथा मैंने क्या बताया? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसको क्या मिलेगा? तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, वो पद की प्राप्ति हो जाएगी। वो पद कौन सा है? ये समझो, भगवान का धाम है ना, भगवान का धाम उसको मिल सकता है। तो यहाँ पे निर्विशेषवादी के बारे में हम बता रहे हैं, ये श्लोक है, पर भक्ति योगी के लिए भी ये एप्लीकेबल है। कौन सा फ़र्क कौन सा है? वो सिर्फ जो ब्रह्मवादी है वो किसका पारायण करते, उच्चारण करते हैं? ओम का उच्चारण करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ये जो ब्रह्मानंद का आनंद जो उनको मिलता है, इनको निर्विशेषवादी को, जो ओमकार का पारायण करते हैं, तो वो कैसा है? वो एकदम कम है आनंद। और जो भक्ति का आनंद है, जो भक्ति में आनंद है, जो भगवान की पर्सनल सेवा में करने में जो आनंद है, ओम एक अक्षर मंत्र से क्या होता है? हम निर्विशेष ब्रह्म को देखते हैं, जिसका कोई आकार नहीं। पर ये जो आकार वाले जो भगवान अर्च विग्रह यहाँ पे हैं, भगवान के सच्चिदानंद विग्रह भगवान जो है, उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो हमें बहुत सारा आनंद मिलता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि निर्विशेषवादियों का जो आनंद है वो कैसे है? अभी एक बॉटल है जिसमें मधु रखा है, हनी भरा है, ठीक है। तो ये निर्विशेषवादियों का जो आनंद कैसा है? वो हनी की बॉटल को बाहर से चख रहे हैं। कैसे? बाहर से चख रहे हैं। तो बाहर से चखेंगे तो स्वाद आएगा उसका मिठास समझेगा आपको? नहीं समझेगा। और जो भक्तिवादी है, जो भगवान का नाम गुण रूप लीला के बारे में सोचते हैं, भगवान की पर्सनल सेवा करते हैं, वो कैसे हैं? वो डायरेक्ट हनी को टेस्ट कर रहे हैं। कैसे? हनी को अंदर से टेस्ट कर रहे हैं, तो उनको मीठा लगता है। ये समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है? निर्विशेष ब्रह्म की उपासना नहीं, हमें किसको करना है? हमें क्या करना है? हमें भगवान के गुण का, भगवान के रूप का, भगवान की जो मधुरिमा है, माधुरी है, उसका आनंद लेना है। दूसरा एक एग्जाम्पल प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे हम समुद्र का आनंद लेते हैं, है ना, देख के समुद्र का आनंद लेते हैं, पर किसको ज़्यादा आनंद आएगा? जो समुद्र में डुबकी लगाएगा उसको ज़्यादा आनंद आएगा कि नहीं? जो नहाने जाएगा, जो स्विमिंग करेगा, उसको आनंद आता है। तो जैसे ब्रह्मानंद यानी क्या है? बाहर से समुद्र को देखना, और भगवान की भक्ति क्या है? समुद्र में गोता लगाना, समुद्र में तैरना, ऐसे भगवान की भक्ति है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ओमकार का पारायण नहीं, पर हमें किसका जप करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना मुझे। और किसी का कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम अभी एक राउंड जप करेंगे माला का, ठीक है? आपके पास माला आएगी और हम सब जो है एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे साथ में।